डिक्लेयर 1 रन से आगाज होता हुआ। जद्दोजहद जारी है कि 8 टीमें होंगी जो क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करेंगी। एक टीम निश्चिंत है और वो है 5S, क्योंकि इन्होंने हर एक मैच दर मैच जीत का जो सिलसिला है उसको काबू में रखा था। चाहे चेस करना हो या फिर डिफेंड करना हो। ये स्ट्रोक अच्छा विरल का, गेंद जाएगी मैग्मा 2 रन डिक्लेयर के लिए। सो 2 मैन ऑफ द मैचेस दिए जाने बाकी हैं। एक मैन ऑफ द मैच हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को गया है और एक मैन ऑफ द मैच गौरव के नाम गया है। सो ये 2 मैन ऑफ द मैचेस अभी हम प्रेजेंट करेंगे पिछले 2 मैचेस के। और हमारे मैन ऑफ द मैच के जो स्पॉन्सर हैं वो है मुनानी मेटल। परेश भाई हमारे बीच में जुड़े हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं परेश जी को कि आप मंच की तरफ आएं। रिकी के बाद गौरव और गौरव के बाद विशाल, ये 2 मैन ऑफ द मैच हम देंगे। जी हाँ, परेश जी का आगमन हुआ है हमारे बीच में। चलिए चलते हैं हम मैन ऑफ द मैच के लिए। मुनानी मेटल, परेश भाई शाह आ जाइए। प्रशांत जी हमारे जो ऑफिशियल फोटोग्राफर है, इस मोमेंट को तो कैप्चर करना ही है, हम इसे मिस नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार पार्थ भाई मैन ऑफ द मैचेस दे रहे हैं मुनानी मेटल की तरफ से। अब उनके परिवार से परेश जी का आगमन हो चुका है जो हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर हैं। पांच गेंदे 6 रन, ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है स्कोर। चलिए सबसे पहले हम मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करेंगे वो खिलाड़ी को जो तीसरे खिलाड़ी बने, हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने आशमावीर कप 2022-23 में। प्रशांत जी भी अब रेडी हैं, हमारे फोटोग्राफर। सर आ जाइए। और परेश जी से मेरा निवेदन है कि सर आप भी पधारें सर स्टेज पर। सो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड फाइनल ओवर में, आखिरी ओवर में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज गौरव के नाम। आ जाइए गौरव जी। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि गौरव जी आगे आए और ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हमारे फोटोग्राफर आ रहे हैं सर, ऑफिशियल फोटोग्राफर मुनानी मेटल। परेश जी जो हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर हैं, उनके हाथों से ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड गौरव के नाम। एक और गेंदबाज जो हैट्रिक में अपना नाम दर्ज करा चुका है, बहुत बधाइयां गौरव जी। और इससे पहले जो मैच हुआ उसमें विशाल मैन ऑफ द मैच है। विशाल आई थिंक 5S टीम के, कौन सी टीम से थे विशाल? रॉयल सुराना टीम के। अभी अभी जो मैच समाप्त हुआ रॉयल सुराना के विशाल, प्लीज आ जाइए मैन ऑफ द मैच हासिल करने के लिए। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गौरव और अब विशाल जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया। पहले गेंदबाजी भी अच्छी की थी, पीयूष ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, पीयूष भी कंटेंडर थे स्ट्रॉन्ग, लेकिन विशाल की बल्लेबाजी की बदौलत जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा, मैन ऑफ द मैच के हकदार बने विशाल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रॉयल सुराना के खिलाड़ी विशाल के लिए। परेश जी के हाथों से फ्रॉम मुनानी मेटल ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड विशाल के नाम। बहुत बधाइयां विशाल को और बहुत धन्यवाद परेश जी शाह का। परेश भाई एक सेकंड परेश जी से बातें करते हैं। परेश जी लगातार पार्थ भाई तो खेलते भी हैं और उनसे मुलाकातें होते रहती हैं, बातें होते रहती हैं। आपका अनुभव कैसा है यहाँ पर जब पूरा TPS एक साथ में खेलता है, सब परिवार एक साथ में खेलते हैं? आप सुबह में यहाँ पर आए, कल भी कुछ समय के लिए आप यहाँ पर आए थे। कैसा लगता है इस मैदान पर आने के बाद जब सभी युवा एक साथ में जुड़ते हैं और हम इस तरह से आनंदित होते हैं इस खेल के माध्यम से? आपका अनुभव कैसा है? ये एक टाइप का गेट टुगेदर है और एक दूसरे के बच्चे जानने पहचानने लगे और उनका भी अच्छा मिलाव रहे और TPH का नाम भी होवे। और ये सब मेरी यही दुआ है कि कंटिन्यू होते रहे हर साल।
सो तीज ग्रुप ये जो लगातार हर वर्ष इस आयोजन को कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इस तरह का आयोजन अगर हर वर्ष होगा तो क्या तीज ग्रुप आपसे उम्मीद रखे इसी तरह से साथ हर साल मिलता रहेगा? 100% करना चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नया करे और कुछ अच्छा करे, हम उसके लिए बैठे हुए हैं उनके। क्या बात है परेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सो परेश जी ने ये सुनिश्चित किया है कि आने वाले समय में जितने भी मर्तबा टीपीएस इस तरह के आयोजन या इससे बड़े आयोजन करेगा, पूरी तरह से मुनानी मेटल, परेश भाई, पार्थ भाई आपके साथ हमेशा से रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर। रनों की अगर मैं बात करूं तो पहले ओवर में आई थिंक 7 रन थे और इस ओवर में 2 रन आए हैं, टोटल स्कोर 9 पर पहुंचा है। मुनानी मेटल मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर परेश उत्तम चंद जी शाह हमारे बीच में मौजूद हैं। मिहिर कर रहे हैं गेंदबाजी। अगला मैच इसके बाद जो खेला जाना है वो ऑक्सी 11 और ऑक्सी 11 के सामने है फाइवेस। एक बार चेक करते हैं कौन सी टीम है ऑक्सी 11 के सामने। ऑक्सी और राही का अगला मैच। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोनों टीमों के कैप्टन से कि टॉस के लिए आ जाइए। राही के कैप्टन यहीं पर ऑक्सी के कैप्टन यहीं पर अवेलेबल है। मैं रिक्वेस्ट द कैप्टन ऑफ राही प्लीज ज्वाइन अस फॉर टॉस सेरेमनी। राही टीम के कैप्टन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टॉस के लिए हमें ज्वाइन करें। और हमारे टॉस के स्पॉन्सर मैं निवेदन करूंगा एक मरतबा फिर, टॉस का बॉस मातोश्री सरस्वती बेन मानिक चंद जी राठौड़ परिवार, संजय जी या उनके परिवार से मौजूद जो सदस्य हमारे बीच में हैं, आपसे मेरा निवेदन है, विनंती है कि टॉस सेरेमनी में हमें ज्वाइन करें। अगर संजय जी अवेलेबल ना हो अब मैदान पर तो उनके बिहाफ में मैं चाहूंगा कि यश आ जाएं, उनके लाडले। और अगर यश भी आसपास में ना हो तो भरत भाई बताइए, राठौड़ परिवार से कोई इस समय हमारे साथ में अवेलेबल नहीं है तो किस मेहमान के हाथों से हम टॉस करा दें? आइए भरत भाई स्वयं करेंगे। कशिश है राही टीम की कैप्टनशिप करते हुए और ऑक्सी 11 की टीम की कैप्टनशिप वनिल करेंगे। दो ओवर मैदान पर समाप्त हो गया और 2 ओवर के बाद जो स्क्रीन पर रन्स नजर आ रहे हैं वो है 13, 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर 13, 1 विकेट के नुकसान पर। आइए भरत भाई टॉस करते हैं नेक्स्ट मैच का, वनिल वर्सेस कशिश। इट्स राही वर्सेस ऑक्सी 11। चलिए दोनों कैप्टन्स हैं यहाँ पर। वनिल देंगे कॉल फ्रॉम टीम ऑक्सी। हेड्स इज द कॉल, लेट्स सी व्हाट कम्स। टेल्स इट इज। सो टॉस जीता है टीम राही ने और कशिश देखते हैं क्या निर्णय लेते हैं टॉस जीतने के बाद। वी वुड लाइक टू बैट फर्स्ट। बैट फर्स्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैच। एक बार फोटो करा लें दोनों कैप्टन्स हैंडशेक करते हुए। भरत भाई आप मिडिल में ही रहिए। ऑक्सी 11 कैप्टन। I don't know about the situation, मतलब पॉइंट टेबल्स पर क्या सिचुएशन है, बट आई एम श्योर अ विन विल डेफिनेटली रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सी 11. फर्स्ट टाइम दे आर पार्टिसिपेटिंग, दे हैवंट टेस्टेड द विक्ट्री येट. आई एम श्योर इट विल बी अ desperate try for winning this match. We wanted to bowl, so we got to bowl, so we're good. I mean, I don't want to comment anything after yesterday's 2 performance, but I mean, we're going to try our best. Batting, bowling or fielding, which specific department you believe required a lot of improvement to win the game? Fielding.
Fielding is one thing which Vanil feels that they need to improve a lot, and batting and bowling will always be the departments which will help you winning this game. But fielding is the one thing which is must in any game. Vanil, क्या लग रहा है कौन से खिलाड़ी हैं जो इस मैच में you feel will perform well and your team will cross that line of victory? I think this match, I mean, the entire team will be performing well after yesterday's 2 loss. So, not a particular player, the entire team. All the best for your match, Vanil. Thank you. So all the best to both the teams. एक चौका हमने इस ओवर में देखा, मैग्मा बाउंड्री, ये तीसरा ओवर है इस समय. युवा गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी इनकी बहुत तकनीक के साथ हमने देखी है. जश गेंदबाजी करते हुए, तीसरा ओवर है ये, 18 रन स्क्रीन पर नजर आ रहा है. सभी प्रायोजकों के हम बहुत आभारी हैं. हमारे वेन्यू के पार्टनर हैं अवयुक्ता शांति ग्रुप. यहां मौका है और ये आसान सा कैच, विकेट के पीछे, कीपर के हाथ में, कोई गलती नहीं. यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज विकेट. सो हमारे वाटर एंड बेवरेजेस के जो पार्टनर हैं वो हैं महावीर मेवा, महावीर धनराज जी राठौड़ बिजोवा. लाइटिंग पार्टनर हैं मातोश्री शांताबेन मदन लाल जी धोका. ऑन हैट्रिक है गेंदबाज और रक्षात्मक अंदाज में खेला पार्थ ने. बहुत कम टूर्नामेंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर एक ही इवेंट में आपको 3 हैट्रिक्स देखने को मिले. अब तक हमने 3 देखे हैं और शायद आप 1-2 की और उम्मीद लगा सकते हैं. यहां पर जश भी ऑन हैट्रिक पर पहुंच गए थे. डॉट बॉल रही ये और ओवर समाप्त हो गया. 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 19, 3 विकेटों के नुकसान पर. यश करेंगे गेंदबाजी. सिल्वर कॉइन के हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो हैं इंदुबेन भभूतमल जी जैन. कीपर से मिस हो गई और 1 रन के लिए निकले हैं दोनों बल्लेबाज, लेकिन क्या डिक्लेयर हुआ रन? चलिए कंप्लीट भी हो गए दौड़कर, अगर डिक्लेयर ना हुए हो तो. हमारे और जो प्रायोजक हैं उनमें YouTube स्ट्रीमिंग के जो पार्टनर हैं वो हैं स्टोआ, शाह सागरमल जी जीवराज जी कोठारी, कोठारी स्टोन इंडस्ट्रीज. ये पूरी ताकत से खेला गया स्ट्रोक नितिन भाई के बल्ले से. मैग्मा के डिक्लेयर 2 रन.
इन दो रनों की सहायता से टोटल स्कोर जो है वो 22 पर पहुंचा है, 22 रन। ये ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। डीजे वाले भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक और माइक प्रोवाइड कर दें प्लीज। एक और माइक कमेंट्री बॉक्स में प्रोवाइड कर दें। हमारे स्पॉन्सर्स की लिस्ट में लकी ड्रॉ के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं पर्व। ये डॉट बॉल रही, कोई कनेक्शन नहीं। लकी ड्रॉ, पर्व कल्चरल कुकिंग, बहुत सारे हेलो लकी ड्रॉ के प्राइजेस आज शाम को आप जीत सकते हैं लकी ड्रॉ के माध्यम से। ओ, ये कैलाश जी के हाथों से कैच ड्रॉप होता हुआ। आई थिंक सूर्य की जो किरणें हैं वो आंखों में खलल डाल गई। कैलाश भाई काफी स्टाइलिश प्लेयर हैं और मतलब ये जिस डिजाइन के कपड़े पहन ले थान के थान कपड़े बिक जाते हैं, वो ऐसे स्टाइलिश आदमी है ये। जेल में डाला था ना, कौन था वो बाबा राम रहीम? कैलाश भाई के बारे में काफी चर्चाएं यहाँ पर भरत भाई कर रहे हैं। ओवर समाप्त हुआ यहाँ पर 4 ओवर के बाद स्कोर जो है वो है 26 रन। भरत भाई तो कह रहे हैं कि जब भी वो कैलाश भाई को देखते हैं तो किसी की याद उन्हें आती है। भरत भाई किसकी याद आती है आपको? अरे वो बाबा राम रहीम। भरत भाई मुझसे कह रहे थे कि अरमान आप कहो। मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, आप कह सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक है। आप किसी की तुलना किसी से नहीं कर सकते। अभी मेरी तुलना आसाराम बापू से कर दे तो मैं क्या करूं? आखिरी 6 गेंदें शेष है और इस समय कमेंट्री में जो माहौल है वो काफी खुशनुमा है, क्योंकि भरत भाई जहाँ रहते हैं हंसते मुस्कुराते रहते हैं और कहते ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि इंसान जबरदस्ती जिंदा है। मैं क्या समझूं क्या जबरदस्ती? एक रन और खाते में जुड़ा। नौकार 11 की जो मजबूत बल्लेबाजी रही वो इस मैच में खामोश रही, मैच के ताल्लुक से अगर मैं कहूं तो, क्योंकि नौकार 11, ये देखिए नितिन कह रहे हैं नहीं अरमान अभी गेंदें बाकी हैं, बची हुई गेंदों का हर्ष देखो मैं क्या करने वाला हूं। ये गेंद फिर से मैग्मा का नाम जरूर आएगा, क्योंकि स्ट्रोक जब ये मराठी सॉन्ग सुना तो मुझे नितिन भाई को देखते हुए और ये स्ट्रोक को देखते हुए याद आ गया कि काय तो स्ट्रोक, काय तो बल्लेबाज, काय तो टाइमिंग एंड काय तो हाइट, सगळं ओके मध्ये। एक डायलॉग काफी फेमस हुआ था कुछ समय पहले। डीजे वाले भाई भी सब रंग दे रहे हैं अब मैदान पर। पुरानी गेंद दे दें। इन 2 रनों को अगर आप अकाउंट में ऐड कर दें तो टोटल स्कोर जो है वो बढ़कर पहुंचा है 29 रनों पर, 29 रन। कुणाल से उम्मीदें थी, लेकिन इस मैच में तो खाता खोले बगैर कैप्टन पवेलियन लौटे। रौनक ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन पारी लंबी नहीं कर पाए, बड़ी नहीं कर पाए। 5 रन बनाया उन्होंने।
नितिन टिके हुए हैं। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। आखिरी ओवर में वरुण हैं गेंदबाजी करते हुए। 30 पर पहुंचा है स्कोर। लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। एक रन डिक्लेयर। मतलब नितिन भाई का जो परफॉर्मेंस है उस पहले मैच के बाद इतना निखर जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। दिल पे बात लगी, वो डायलॉग भी है कि दिल पे लगेगी तो बात बनेगी। और अब तो पार्थ भी कहते हुए कि अरमान हर एक बल्लेबाज में वो दमखम है जो मैग्मा का नाम आपको याद दिला दे। एक और गेंद गई डिक्लेयर जोन में। टू बॉल्स टू गो। यहां पर कनेक्शन हुआ नहीं है। नितिन चाहते थे कि वो स्ट्राइक पर आए लेकिन पॉसिबल नहीं है। ये रनआउट के जरिए विकेट का पतन। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज नैनेश भाई शाह के सम्मान में विकेट। So last ball of this innings, score 33. ये डिक्लेयर, एक ही रन मिलेगा। इस तरह से 5 ओवर हो जाएंगे समाप्त और 5 ओवर में टोटल रन्स जो बनाए नवकार 11 की टीम ने वो है 34 रन और लक्ष्य सेट किया है 35 रनों का। 35 है। कंटिन्यू कीजिए डीजे वाला भाई, कंटिन्यू कीजिए। इस सॉन्ग को कंटिन्यू कीजिएगा जैसे ही ओवर समाप्त हो या फिर विकेट चौके सिक्सेस लगे। आइए इस पारी में हम रुक करते हैं साथी कमेंटेटर समीर का। ओवर टू यू। धन्यवाद अरमान भाई।
5 ओवरों में 35 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए, 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से। ये पहली गेंद थी जिस पे अच्छा संपर्क हुआ बैट और बॉल के बीच, और पहली गेंद पे रन आए 2। ये मैच नवकार 11 टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने किए 34 और पावेशा स्मैशर्स को अब 35 रन बनाने हैं, जिसमें पहली गेंद पे 2 रन आए। कल्पेश और वरुण हैं बल्लेबाज, कुणाल के हाथ में गेंद है। और सभी गेंदों पर अब तक बल्लेबाजों ने बढ़िया शॉट खेले हैं, मैग्मा शॉट्स खेले हैं बल्लेबाजों ने अब तक। 5-5 ओवरों के मैच में ये 7 रन प्रति ओवर सुनने में भले आसान लगता हो, लेकिन यहाँ जिस तरह का यह मैदान है, जिस तरह के डिक्लेयर्ड जोन बनाए गए हैं, जहाँ बाउंड्रीज काफ़ी कम संख्या में आ रहे हैं, तो 35 रन एक अच्छा स्कोर है। ज़रूरत है एक अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी की, और बल्लेबाज किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं इस पर डिपेंड करेगा। कुल मिलाकर एक जो टोटल है, ऐसा कहा जा सकता है कि बिल्कुल एक रोमांचक मैच होने की पूरी उम्मीद। इसी बीच लेग स्टंप के बाहर चली गई गेंद और वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। ये अच्छी गेंद थी कुणाल की, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई थी। वरुण स्ट्राइक पर हैं इस समय 3 रन के निजी टोटल पे। एक रन ही मिल पाएगा यहाँ पे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह की बनावट है इस मैदान की, जिस तरह के डिक्लेरेशन जोन्स बनाए गए हैं, तो 7 रन प्रति ओवर आसान नहीं। ओवर हुआ है समाप्त और पहले ओवर की समाप्ति के बाद बने हैं 7 रन। रौनक डालेंगे दूसरा ओवर। कल्पेश और वरुण की जोड़ी अभी भी मैदान में मौजूद और 7 रन उन्होंने किए भी पहले ओवर में, और इस ओवर की शुरुआत इस अतिरिक्त रन के साथ वाइड के रूप में जो आई है। अगर बल्लेबाज मैदान पे मौजूद रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह के रन्स आते रहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पे टिके रहें बल्लेबाज। काफ़ी ऊंची गई है गेंद और मिस जज कर बैठे वहाँ पे, अन्यथा एक विकेट का पतन हो सकता था। और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन भाग लिए बल्लेबाजों ने। तो कुल मिलाकर अभी तक अगर देखा जाए तो अच्छी बल्लेबाजी पावेशा स्मैशर्स की तरफ से, लेकिन यहाँ पर कमबैक करते हुए गेंदबाज रौनक। कुछ इसी तरह की गेंदें डालनी होगी यहाँ पे, बल्लेबाजों पर दबाव बनाना होगा। जो मौके मिलेंगे फील्डिंग के दौरान उसे लपकना होगा, तभी इस मैच में नवकार 11 की टीम वापसी कर सकती है। एक मौका ज़रूर मिला था वहाँ पे फील्डर को, जिसे पकड़ने में कामयाबी मिली नहीं उन्हें। तो इस समय तक अगर बात करें तो दोनों बल्लेबाज हावी दिख रहे हैं। स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे उनके शरीर पे, लेकिन लेग अंपायर का इशारा लेग बाई का। 1 रन के साथ एक बार फिर से वरुण पहुंचे स्ट्राइक एंड पर। शुरुआती वाइड के बाद अगर देखा जाए तो रौनक ने अच्छी वापसी की है इस ओवर में।
लेकिन उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पे लाइन से भटके और गेंद चली गई लेग स्टंप के बाहर, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। 1 रन के रूप में एक अतिरिक्त रन दिया अपनी स्मैशर्स को। और कनेक्शन बहुत शानदार, ये मैग्मा शॉट, एक और रन मिलेंगे 2। तू जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे, मैं सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है सामे। बढ़िया संपर्क बैट और बॉल के हुआ था पिछली गेंद पे। 2 रन मिलेंगे तो काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी। कल्पेश्वर वरुण बिल्कुल भी दबाव बनने नहीं दिया अपने पर। एक और फुल टॉस, उसी दिशा में गई गेंद। एक बार फिर से 2 रन घोषित। तेरी नजरों से नजरों को चुराए, कैसी हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। अब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। थैंक यू डीजे। 17 रन बने हैं 2 ओवर के बाद। 17 विदाउट अ लॉस ऑफ 10 ऑफ द सेकेंड ओवर। जीतने के लिए बनाने हैं 35। तो यहाँ से अब 18 रन और चाहिए, और गेंदों की संख्या भी बची है 18। अब प्रति गेंद के हिसाब से रन चाहिए, मतलब 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ से बनाने हैं। काफ़ी बढ़िया समझबूझ के साथ बल्लेबाजी हो रही है कल्पेश और वरुण के द्वारा। बिल्कुल भी उन्होंने गेंदबाजों को हावी होने दिया नहीं अपने पर। कुणाल शाह है गेंदबाज। ये बढ़िया गाय, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ। आप किसी भी मैदान पे खेल रहे हो, कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हो, एक दाएं हाथ के बल्लेबाज को अगर आप ऑफ स्टंप के आसपास इस लेंथ पे गेंद फेंकते हैं तो मुझे लगता है वो सबसे बेहतर गेंद। हालांकि किसी भी गेंदबाज के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं कि आप लगातार एक ही लाइन, एक ही लेंथ पे गेंदबाजी कर पाएँ, लेकिन अच्छी गेंद। हालांकि ज़रूर यहाँ पे 1 रन मिलेगा। और जब इतनी अच्छी शुरुआत दिलाई है दोनों सलामी बल्लेबाजों ने, तो निश्चित तौर पे अब जो एडवांटेज है वो इस समय पावेशा स्मैशर्स की तरफ। लेकिन ये ओवर अच्छी गेंदबाजी होती हुई जरूर यहाँ पे थोड़ी सी बाहर चली गई गेंद ऑफ स्टंप के, जिसकी वजह से वाइड बॉल का इशारा। और बल्लेबाजी निश्चित तौर पर एक दुकानदारी की तरह है। अगर आप दुकान खुला रखेंगे, कस्टमर्स आते रहेंगे, ठीक उसी तरह अगर आप मैदान पे मौजूद हैं, रन्स आते रहेंगे। लेकिन गेंदबाजी की भी तारीफ होनी चाहिए कम से कम इस ओवर में कुणाल शाह की, जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार। ज़रूर एक बार लाइन में थोड़ी चुके, लेकिन कुल मिलाकर एक बेहतर लाइन और बेहतर लेंथ उन्होंने पकड़ी हुई है दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और वाइड और 1 रन के साथ सिर्फ 2 ही रन अभी तक उन्होंने खर्च किए हैं इस ओवर में। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, समझबूझ के साथ, काफ़ी समझबूझ के साथ, बिल्कुल इस्तेमाल करते हुए अपनी स्किल्स का, अपने एक्सपीरियंस का, जो इस समय दिख रहा है उनके गेंदबाजी में, उनके इस ओवर में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट ओवर, तीसरा ओवर। अगर यहाँ पे कुछ दबाव बना पाते हैं बल्लेबाजों पर, 1-2 विकेट निकाल पाते हैं, तो नए बल्लेबाज के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। गेंद हवा में जरूर है और वो सफलता, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज विकेट, जिसकी सख्त जरूरत थी। मेरे
थैंक यू डीजे। और जिस विकेट की आवश्यकता थी नवकार 11 की टीम को वो यहाँ पे कुणाल शाह ने दिलाया है। काफ़ी अच्छा ओवर घटित हुआ ये नवकार 11 के दृष्टिकोण से। विराज आए हैं नए बल्लेबाज, काफ़ी अटैकिंग प्लेयर हैं और आते ही उन्होंने एक बहुत बेहतरीन शॉट यहाँ पे खेला ऑफ स्टंप के बाहर, स्क्वायर कट ओवर। तो यहाँ पे जरूर हुई लेकिन अंपायर ने बताया सिर्फ एक ही रन यहाँ पे मिल पाएगा। इस मैदान को अलग अलग डिक्लेयर्ड जोन में बांटा गया, उस हिसाब से ये एक रन। बहुत अच्छा एक ओवर समाप्त हुआ कुणाल शाह का, उन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च किए और एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट वरुण का दिलाया अपनी टीम। स्कोर कार्ड पे नजर डालें तो स्कोर है 20 रन 3 ओवर के बाद। और अब 12 गेंदों में करने हैं 15 रन, 7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से। तो इस एक ओवर ने यहाँ पे वापस लेके आया है नवकार 11 की टीम को। ये वाइड बॉल, पार्थ है गेंदबाज, एक अलग एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो विराज के लिए। जो पिच है आप देख रहे हैं काफ़ी दाईं तरफ से वो आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए और अंतिम समय में वो बिल्कुल विकेटों के काफ़ी करीब आकर गेंदबाजी कर रहे हैं। और कभी भी गेंदबाज का एक्शन जब यूनिक हो तो बल्लेबाज को वक्त लगता है समझने में और कई बार बिल्कुल बहुत ही अच्छा ओवर निकाल कर ले जाते हैं गेंदबाज। पहली गेंद जरूर वाइड थी लेकिन उसके बाद यहाँ पे विकेट कीपर से थोड़ी सी चूक हुई, उसका फ़ायदा मिला बल्लेबाजों को 1 रन के रूप में। कल्पेश यहाँ पे समझदारी दिखाते हुए, ओहो बहुत बढ़िया यहाँ पे थ्रो, अच्छा कलेक्ट विरल के द्वारा और यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज विकेट। वापस रुक करते हैं मैच की तरफ। एक रोमांचक मैच यहाँ पे चलता हुआ। ये फुल टॉस गेंद, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। जिस तरह की शुरुआत दिलाई थी कल्पेश और वरुण ने, बिल्कुल लग रहा था कि अपनी तरफ मैच को खींच लिया, लेकिन वो एक ओवर कुणाल शाह का एक ओवर नवकार 11 वापस आए और उसके बाद इस समय जो गेंदबाजी चल रही है क्या मिलेगा। एक हो एक मौका बना जरूर था यहाँ पर, लेकिन कुल मिलाकर एक रोचक मैच। 4th ओवर इन प्रोग्रेस, 35 करने हैं जीतने के लिए। इस समय 25 पे पहुंचा है स्कोर। बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है, बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई इस ओवर में, बिल्कुल भी मौका दिया नहीं उन्होंने। हाथ खोलने के लिए विराज के साथ मिहिर हैं और अब इन दोनों बल्लेबाज पे दारोमदार। हालांकि रन्स बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन इस मैदान में चौके सिक्सर्स लगाना आसान काम नहीं किसी भी बैट्समैन के लिए। और क्या कमाल की गेंदबाजी हुई है। ओवर हुआ समाप्त और बैक टू बैक 2 बेहतरीन ओवर समाप्त हुए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 26। यहाँ से अब बनाने हैं 9 रन और J.
डीजे सौरभ। बाद का जो मैच है ऑक्सी 11 वर्सेस राही। क्रॉस हो गया ना? इसका बैटिंग है। और ये अच्छी यॉर्कर गेंद है, लेकिन समझदारी के साथ रन किया पूरा। बहुत बहुत शुभकामनाएं टीम पाविसा स्मैशर्स आपको आपकी अच्छी जीत के लिए।